स्टेशन मैं हूं अब्बास खान। ट्रेडिशन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जीबीओ जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए बेसिकली पोस्ट आई हैं, ठीक है। उनका इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपने अप्लाई कैसे करनी है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उनका लास्ट डेट क्या है। तो इस वीडियो में मैं आप सारा डिटेल प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो डेसन ये बेसिकली है इनकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग, आपको जनरल बैंकिंग ऑफिसर OG3 क्या होगा, आपकी तैनात किया जाएगा अगर आप सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। और ये प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, ठीक है ना। यहाँ पर जाना वो इन सिटीज़ में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है, अगर आप सेलेक्ट होंगे, ठीक है। और आपका जिस भी प्रोवेंस से आपका ताल्लुक़ है तो आप जो है ना ईज़िली कर सकते हैं। आपको पंजाब से हैं, KP से हैं, ठीक है ना, इवन AJK से हैं, ठीक है। तो आप किसी भी प्रोवेंस हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर इसमें आ जाती हैं क्वालिफिकेशन, आ जाती है कि मिनिमम ग्रेजुएशन है अरिकुलम फ्राम ए लोकल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। तो आपकी बेसिकली क्या है, 14 ईयर क्या है मिनिमम ग्रेजुएशन है, 14 ईयर क्या है आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, कम से कम मिनिमम लिखा हुआ है, ठीक है। आगे लिखा है कैंडिडेट्स हैविंग मास्टर डिग्री इस्लामिक बैंकिंग सर्टिफिकेशन डिग्री और डिप्लोमा विल बी प्रेफर्ड। लेकिन अगर किसकी मास्टर डिग्री एडिशन या इनमें डिप्लोमा है, सर्टिफिकेशन है इसमें, तो उनको बेसिकली क्या किया जाएगा, उनको प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपकी इस जॉब के लिए एलिजिबल होने के लिए आपकी कम से कम 14 ईयर एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसकी जो है ना मैक्सिमम 26 ईयर एज है। इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपका 26 ईयर से एक भी दिन ऊपर हो गया तो आप इस जॉब के लिए इनएलिजिबल हो जाती हैं, ठीक है। आप अपना गूगल के ऊपर जाके अपना जो एज कैलकुलेटर होता है वहाँ पर अपना एज को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर डेसन क्या है, कैंडिडेट्स हैविंग 1 ईयर ऑफ रेलेवेंट बैंक एक्सपीरियंस वुड बी प्रेफर्ड, या फ्रेश ग्रेजुएट्स भी आपके क्या है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है डेसन। तो अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट है तो आप ज़रूर इसके लिए क्या करें, वो आप अप्लाई करें, ठीक है। इसमें अब हम जानेंगे कि आपने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। वो मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है। ये सिद्धार्थ हैदर है, इसके ऊपर आपने जाके, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है, या कमेंट बॉक्स में। तो वहाँ पर डायरेक्टली आप उसको क्लिक करके आप जाना, डायरेक्टली आप जा सकते हैं, ठीक है। अब हम अप्लाई की तरफ आ जाते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है इस जॉब के लिए। गाइस, इस जॉब के लिए जो लास्ट डेट है वो 1 नवंबर 2024 है, ठीक है ना। इसका लिंक मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप क्या करना है, यहाँ पर आपने जाके देखो जनरल बैंकिंग ऑफिसर OG3, तो आपने अप्लाई नाउ के ऊपर क्या करना है, वो क्लिक कर देना है, ठीक है। और आप क्या होगा, ये एप्लीकेशन फॉर्म क्या हो जाएगा, आपका खुल जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर जैसा आपने अप्लाई करनी है, ठीक है। अब ये यहाँ पर लिखा हुआ है लोकेशन लिखा हुआ है, यानी जहाँ पर आप चाहती हैं कि मेरे यहाँ पर पोस्टिंग हो जाए, ठीक है। अब अगर कोई KPK से हैं तो वो क्या कर सकता है, KPK से हैं तो हरिपुर जो ना वो सेलेक्ट कर सकता है। फिर इसमें एक ऑप्शन है अटक जो ना वो इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं KPK वाले, ठीक है। अगर इनकी सिलेक्शन हो जाए तो उनकी यहाँ पर जो ना वो पोस्टिंग होगी, ठीक है। एक को हार्ट है वगैरह है, ठीक है। तो जो भी है जहाँ पर आप पोस्टिंग कराना चाहते हैं, मर्दान हो गया तो यहाँ पर आप जो ना वो कर सकते हैं, या कोई और भी आप जो ना सेंटर आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर आप कहते हो चाहते हैं कि मेरे यहाँ पर पोस्टिंग हो जाए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। फिर आपने क्या करना है, अपना फुल नेम एज पे CNSE के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है वो आपने एग्जैक्ट वही पे जाना, वो ऐसा ही लिखना है, ठीक है ना। फिर आपके क्या, आपको अगर आप मैरिड है तो आपने हस्बैंड के CNSE आपने इसका नाम लिखना है, हस्बैंड का नाम लिखना है। लेकिन अनमैरिड है तो आपने क्या करना है, अपने फादर का बेसिकली क्या करना है, वो आपने नाम लिखना है, ठीक है। इन केस ऑफ फीमेल है, ठीक है ना, ये हस्बैंड नेम जो आ जाता है, ठीक है। वरना जनरली क्या है, आप अपने फादर का नाम यहाँ पर क्या करना है, वो पुट करना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर देखो इसके ऊपर क्लिक करके आपको आ जाएगा, वो आपने वहाँ से चेक करना है। फिर आपने एज के ईयर्स में लिखना है कि आपकी एज कितनी है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपने अपना CNSE पुट करना है, वहाँ पर लिखा हुआ है इंटर योर CNSE विदाउट डैशेज नहीं डालने, ठीक है। तो अपना आपने CNSE पुट करना है। फिर आपने ईमेल सॉरी, वो अपने वो है जो आपका जो जीमेल एड्रेस है वो अपनी सही लिखनी है, ठीक है, क्योंकि उसके थ्रू आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है ना, NBP नेशनल बैंक वाले, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि आपका जो ईमेल हो, जो जीमेल एड्रेस हो, वो क्या हो बेसिकली, वो करेक्ट हो, ठीक है ना, वो एक्टिव हो बेसिकली, ठीक है। और फिर क्या है, नेशनलिटी है ये आपने लिख दिया, पाकिस्तान हो गया। रिलीजन आपने लिख देनी है, जेंडर भी आपने लिख देना है। फिर प्लेस ऑफ डोमिसाइल है वो भी आपने लिख देनी है, ठीक है। और प्लेस ऑफ रेजिडेंस जो आपकी जो अभी मौजूदा जो पता है, ठीक है ना, मेलिंग एड्रेस है, जो मौजूदा पता है, टेम्परेरी जो एड्रेस है वो आपने लिख देनी है। यहाँ पर आपने मोबाइल फ़ोन नंबर पुट कर देना है, लाइन नंबर की ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है। और फिर यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, आपने कंप्लीट जो है ना वो मेलिंग एड्रेस लिखनी है, ठीक है। और प्लेस ऑफ रेजिडेंस में बेसिकली आपने लिखना है, ठीक है ना, वो सिटी का नाम आप जो क्या करें वो लिख दें, ठीक है। सिटी का नाम यहाँ पर बेसिकली आप प्लेस ऑफ रेजिडेंस में लिख दें।
और फिर मेलिंग एड्रेस वो होता है टेम्परेरी एड्रेस होता है ना, मेलिंग एड्रेस टेम्परेरी एड्रेस, यहाँ पर वो अपने वो लिख दिए जिसके थ्रू आपसे वो अगर इसने कोई कम्युनिकेशन वगैरह करनी है तो इसके थ्रू ऑफर लेटर ऐसे वगैरह सेंड करना, बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड करना, तो वो इसके थ्रू करेगा, ठीक है। ये आपका मेलिंग एड्रेस है, इसके थ्रू आपसे कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपने प्लेस ऑफ रेजिडेंस वहाँ पर आपने लिख दिया जहाँ पर आप मौजूद आप रह रहे हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट, फिर आपने क्या करना है, जिप कोड देखो यहाँ पर आ जाता है, सिटी आपने डाल लेनी है, फिर आपका क्या हो गया, स्टेट है, ये प्रोविंस आपने वो डाल लेनी है, एड्रेस लाइन 2 इसको डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फिर क्या हो गया यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा है पोस्टल कोड, ये आपने गूगल के ऊपर देखना है, ठीक है। गूगल के ऊपर जाके आपने चेक करना है कि पोस्टल कोड ऑफ फिलान सिटी, ठीक है ना, पोस्टल कोड ऑफ अटक सिटी, तो आपको आ जाएगा। तो वो सिंपल आप यहाँ पर क्या करें, पोस्टल कोड आप क्या करें उसको पुट कर दे, ठीक है। फिर डेट्स आ जाती है एकेडमिक क्वालिफिकेशन में, आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने बैचलर लिखनी है, आपकी जो 2 ईयर्स डिग्री है, ठीक है ना, बीकॉम या कोई और जो भी है 2 ईयर डिग्री, वो आपने यहाँ पर पुट कर देनी है, इंस्टीट्यूट का नाम लिख देना है, कहाँ से कहाँ तक था, फ्राम आउट टू ये भी लिख देनी है, परसेंटेज की फॉर्म में आपने वो लिख देनी है, CGPA वगैरह ये चीज़ें लिख देनी है, ठीक है। और अब मास्टर, अगर आपको चूँकि डे स्टूडेंट क्या है मास्टर है और वो वैसे वो प्रेफरेबल भी है वैसे, ठीक है। तो अगर आपका मास्टर है तो वो लाजमी तौर पर क्या करे, वो मेंशन करे, ये ऑप्शनल है, यहाँ पर इफ़ एन लिखा हुआ है, ठीक है। आप अगर आपकी ग्रेजुएशन है फिर भी आप कर सकते हैं, ठीक है, आप एलिजिबल है जॉब के लिए, लेकिन अगर मास्टर है तो आपने वो ज़रूर यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें ग्रेड भी लिख दीजिएगा, आपकी कोई डिवीज़न है ग्रेड है, ठीक है। फिर अगर आपकी कोई एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है, यहाँ पर आप कब से रहे हैं, कोई यहाँ पर कोई आपने पहले एम्प्लॉई थे किसी बैंक में आपने वो किया जॉब किया, तो उसका लाजमी तौर पर क्या करें, वो रेलिवेंट जो आपका जो एक्सपीरियंस है बैंकिंग का जो एक्सपीरियंस है वो आप क्या करें लाजमी तौर पर यहाँ पर मेंशन करें, आपका लेवल क्या था, ग्रेड क्या था, पोजीशन आपकी क्या थी, ठीक है ना। और ऑर्गेनाइजेशन का नाम था फ्राम आउट टू भी आप क्या करें वो लिख दें, ठीक है। इसके अलावा से कोई इसके हवाले से कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट का बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर अगर आई हेयर बाय प्रोवाइड कंडीशन कॉन्सेंट तो हिदायत हैदर मुर्शद एसोसिएशन, ठीक है ना, ये आपने यस कर देनी है, ठीक है। और फिर क्या करना, अटैच योर अपडेटेड CV, तो आपने क्या करना है अपना CV अटैच कर देनी है, ठीक है, जो अपडेटेड CV है, ठीक है, सिंपली। और यहाँ पर इसने लिखा हुआ है देखो PDF में और ऑफिस फाइल में क्या है वो आप अपलोड कर सकते हैं। और क्या है, साइज मस्ट नॉट बी एक्सीड 10 MB, अगर 10 MB से ज़्यादा है तो आपका अपलोड नहीं होगा, तो मेक श्योर कर क्या हो क्या वो 10 MB से कम हो, ठीक है। और अटैच और CNSE हो, आपने CNSE भी करनी है, फ्रंट भी कर लें बैक भी दोनों कर लें, दोनों साइड पे कर दें, ठीक है, फ्रंट और बैक। और फिर क्या एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हो गया, उसमें आपने क्या कर देखो लिखा क्या है, कॉपी ऑफ बैचलर ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड डिग्री इज मैंडेटरी, ये आपने ग्रेजुएशन है ना 2 ईयर्स की, वहाँ पर मार्कशीट भी लगानी है और डिग्री भी आपने क्या करनी है साथ लगानी, ये मैंडेटरी है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके मास्टर है, मास्टर की जो डिग्री है या वो शीट है अगर वो है तो वो भी आप साथ लगा दे, वरना आपने बैचलर और ग्रेजुएशन की आपने लाजमी लगा देनी है, ठीक है, वहाँ पर खुद लिखा हुआ है नीचे। और फिर आपने क्या, अगर कोई आपका कोई एक्सपीरियंस लेटर है, आपने कोई जॉब किया हुआ है प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में तो उसका एक्सपीरियंस लेटर आप लगा सकते हैं, अगर नहीं है आप बिल्कुल फ्रेश है तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारे बेसिकली प्रोसेस को कंप्लीट करके ना फिर क्या करें, आप क्या करें सबमिट के ऊपर क्लिक कर दें तो आपका क्या होगा, एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, ठीक है। इतना ही है, नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह मैं इसकी जो सलेबस है मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा और फिर इसके ऊपर GBO के ऊपर, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कंटेंट मैं इस वीडियो की यूट्यूब के ऊपर जो है ना मैं वीडियो डाल दूंगा और मैं एक अलग सी प्लेलिस्ट इसके लिए बना दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे मैं बना दूँ तो इसके ऊपर इसका लिंक क्या होगा, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, GBO नेशनल बैंक की टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है क्वेरी है तो आप जना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।